दो आत्माओं के बीच एक चिंगारी एना और इचिकावा से मिली। एना और इचिकावा, दो नाम जो यूए हाई के गलियारों में धीरे धीरे उत्साह से फुसफुसाए जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अजीब जोड़ी थी। इनके व्यक्तित्व रात और दिन जितने अलग थे, फिर भी उनके मतभेद ही उनके प्यार की बुनावट के धागे थे। एना प्रकृति का एक बल थी, उग्र, भावुक और जिनकी वह परवाह करती थी उनकी जमकर रक्षा करने वाली। इचिकावा के लिए उसका पॉसेसिवनेस सभी को पता था। वह दिल से एक हीरो थी, न्याय की अटूट भावना से प्रेरित। उसका क्वर्क, काले, नीले और लाल बिजली का एक चमकदार प्रदर्शन उसके इलेक्ट्रीफाइंग व्यक्तित्व का प्रमाण था। दूसरी ओर इचिकावा एक पहेली था। वह शांत, स्थिर और संयमित था। उसके होठों पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कुराहट रहती थी, एक ऐसी बुद्धि के साथ जो सबसे अनुभवी प्रोफेसरों को भी शर्मसार कर सकती थी। इचिकावा दुनिया को लगभग ऊबे हुए डिटैचमेंट के साथ नेविगेट करता था। उसके पास आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने की क्षमता थी और उसका ऑमनीप्रेजेंस उसे एक ही समय में हर जगह और कहीं नहीं होने देता था। उनके मतभेदों के बावजूद एना इचिकावा की शांत ताकत की ओर आकर्षित हुई। बदले में इचिकावा ने खुद को एना की अडिग भावना से आकर्षित पाया। वे एक ही सिक्के के दो पहलू थे, अलग फिर भी पूरी तरह से संतुलित। यह उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत थी। अन्ना का सपना एकदम सीधा, साफ और दमदार था, हीरो बनना। वो बेकसूरों की रक्षा करना चाहती थी, न्याय के लिए लड़ना चाहती थी और लोगों में उम्मीद जगाना चाहती थी। ये एक ऐसी आग थी जो उसकी रूह में धधकती थी। ये उसके हर काम में दिखाई देती थी। ये उसकी रंग बिरंगी बिजली में कड़कती थी। उसकी ट्रेनिंग उसकी लगन का सबूत थी। वो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ती थी और पूरे दमखम के साथ अपनी क्वरिक को निखारती थी। काली, नीली और लाल बिजली जो उसकी मुट्ठियों के आसपास नाचती थी, वो सिर्फ एक क्वरिक नहीं थी, वो उसकी इच्छा शक्ति थी। कुछ कर दिखाने की उसकी तमन्ना थी। अन्ना की हीरो वाली बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये हमदर्दी की भी थी। उसे उन लोगों का बहुत दुख होता था जो तकलीफ में थे। उसने कसम खाई थी कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल उनको नुकसान से बचाने के लिए करेगी। उसकी बिजली की हर कड़क एक वादा थी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का वादा, उम्मीद की किरण बनने का वादा। इचिकावा एक रहस्य में लिपटा हुआ पहेली था। उसका दिमाग ब्रह्मांड जितना विशाल था। आणविक स्तर पर पदार्थ को हेरफेर करने की उसकी क्षमता ने उसे एक दुर्जेय शक्ति बना दिया था। वो चीजों को बदल सकता था, पदार्थ को तोड़ और फिर से जोड़ सकता था और वास्तविकता के ताने बाने को भी मोड़ सकता था। फिर भी वह अपनी शक्ति का उपयोग एक अलग से मनोरंजन के साथ करता था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया उसका निजी खेल का मैदान हो। उसकी सर्वव्यापकता उसकी असाधारण क्षमताओं का एक और पहलू थी। वह एक साथ कई जगहों पर हो सकता था, देख रहा था, विश्लेषण कर रहा था और पर्दे के पीछे से घटनाओं में हेरफेर कर रहा था। वह मूक दर्शक था, घटनाओं के क्रम को आकार देने वाला अदृश्य हाथ। लेकिन अपनी शक्ति के बावजूद इचिकावा एक रहस्य बना रहा। उसने अन्ना को जो वीरता दिखाई, उसमें उसे बहुत कम रुचि थी। वह दुनिया को एक बड़े खेल के रूप में देखता था, अपने बौद्धिक मनोरंजन के लिए एक मंच। दुनिया सांस रोककर इंतजार कर रही थी कि यह जटिल युवक अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा। इचिकावा की रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज हारुही सुजुमिया जैसी ही थी। दोनों के पास अपनी इच्छाओं के हिसाब से दुनिया को बदलने की अनजाने में पावर थी। लेकिन इचिकावा एक्साइटमेंट से कम इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से ज्यादा ड्रिवन था। वो रियलिटी के फैब्रिक को मैलेबल समझता था, जिसे वो अपनी मर्जी से प्रॉड, एग्जामिन और रीशेप कर सकता था। एक स्ट्रे थॉट, एक फ्लीटिंग डिजायर अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता था। ये एक ऐसी पावर थी जो आसानी से कंट्रोल से बाहर हो सकती थी। फिर भी इचिकावा अपनी पावर्स पर एक अजीब सा कंट्रोल रखता था। शायद उसकी हाई इंटेलिजेंस ही उसे अपनी एबिलिटीज के रैमिफिकेशन समझने में मदद करती थी। या हो सकता है, बस हो सकता है, उसके नॉनशलांट एक्सटीरियर के नीचे एक डीपर अवेयरनेस छुपी हो। कारण जो भी हो, दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी, ये उम्मीद करते हुए कि ये गॉड ऑफ बोर्डम अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छे के लिए करेगा। भाग 5, एक हीरो का बोझ, एक प्रेमी की विनती। अन्ना अक्सर इचिकावा से विनती करती थी कि वह उसके वीरतापूर्ण कामों में उसका साथ दे। वह उसमें छिपी अपार क्षमता को देखती थी, दुनिया में असली बदलाव लाने की शक्ति। उसका मानना था कि उसकी बुद्धि और क्षमताओं का इस्तेमाल निर्दोषों की रक्षा और न्याय के लिए लड़ने में किया जा सकता है। लेकिन इचिकावा सहमत नहीं था।
वह अन्ना के जुनून की, सही काम करने में उसकी अटूट आस्था की प्रशंसा करता था, लेकिन वह खुद वीरता के लिए उसके उत्साह को साझा नहीं कर पा रहा था। वह दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता था, जो ज्ञान और समझ को सबसे ऊपर रखता था। उनके मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के लिए उनका प्यार मजबूत बना रहा। अन्ना ने वीरता के प्रति इचिकावा की उदासीनता को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि वह हमेशा उसके लिए अपने तरीके से मौजूद रहेगा। और इचिकावा अपने अलग स्वभाव के बावजूद खुद को अन्ना की अटूट भावना, उसमें उसके अटूट विश्वास की ओर आकर्षित पाता था। भाग 6, मंडराता साया, ओनल फॉर वन का खतरा। ओनल फॉर वन के अशुभ आगमन से शांति भंग हो गई। बुराई का प्रतीक, अराजकता का अवतार दुनिया पर एक लंबी परछाई डालता है। उसकी शक्ति पौराणिक थी, उसकी महत्वाकांक्षा असीम थी और विनाश की प्यास अतृप्त थी। उसने दुनिया को अंधेरे में धकेलने की धमकी दी। हीरो इकट्ठा हुए, उनके दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहे थे। वे जानते थे कि दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे। दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। अन्ना हमेशा की तरह बहादुर हीरो बिजली की कड़कड़ाहट के साथ मैदान में उतरी। वह एक शेरनी की तरह लड़ी। उसका हर हमला निर्दोषों की रक्षा करने की उसकी इच्छा से प्रेरित था। लेकिन ओनेल फॉर वन एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। उसकी शक्ति सबसे मजबूत हीरो को भी बौना बना देती थी। दुनिया ने सांस रोककर देखा, एक चमत्कार की उम्मीद में। 7वां भाग, द अवेकनिंग। इचिकावा की असली शक्ति जाग उठी। ओनल फॉर वन ने अपनी भयानक शक्ति दिखाते हुए एक विनाशकारी वार किया, सीधा अन्ना पर निशाना साधते हुए। दुनिया रेंगती हुई धीमी लग रही थी। समय थम सा गया था। अन्ना ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वार के लिए खुद को तैयार करते हुए, लेकिन वार कभी नहीं हुआ। इचिकावा एकदम से अन्ना के सामने आ गया। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। उसके आसपास की दुनिया बदल गई। हकीकत का ताना बाना उसकी मर्जी के मुताबिक मुड़ गया। ओनल फॉर वन का हमला, एक ऐसी ताकत जो पहाड़ों को चकनाचूर कर सकती थी, इचिकावा की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थी। उस पल इचिकावा के अंदर कुछ बदल गया। बोरियत का देवता, पदार्थ और मन का स्वामी जाग गया था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर उदासीन मनोरंजन से भरी होती थीं, अब एक नए जोश से जल रही थीं। उसने आखिरकार अपनी क्षमताओं की असली हद और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ लिया था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक लीं, क्योंकि बोरियत का देवता अपनी असली शक्ति दिखाने के लिए तैयार था। सेक्शन 8, एक साथ, प्यार और साहस मुश्किलों के खिलाफ। नए जोश के साथ इचिकावा ओनल फॉर वन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया। वह अन्ना के साथ लड़ा। उनकी शक्तियां एक दूसरे की पूरी तरह से पूरक थीं। अन्ना की बिजली इचिकावा के आसपास नाचती रही, उसकी पहले से ही जबरदस्त क्षमताओं को बढ़ाती रही। बदले में इचिकावा ने युद्ध के मैदान में हेरफेर किया, हवा से ढाल और हथियार बनाए। उनकी टीम वर्क देखने लायक थी, विनाश और निर्माण का एक संगीत। वे एक तालमेल के साथ चले जो केवल वर्षों के प्यार और समझ से पैदा हो सकता था। ओनल फॉर वन अपनी अत्यधिक शक्ति के बावजूद खुद को रक्षात्मक पाया। उसके हमलों का दोनों प्रेमियों की संयुक्त शक्ति द्वारा आसानी से मुकाबला किया गया। दुनिया ने विस्मय में देखा, क्योंकि बोरियत का देवता अब आशा का प्रतीक लाइटनिंग हीरोइन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। उनके साहस ने दूसरों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, यह विश्वास करने के लिए कि सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। भाग 9, क्षितिज के पार, वीरता से गढ़ा एक भविष्य। लड़ाई जारी रही, नायकों की अदम्य भावना का प्रमाण। अन्ना और इचिकावा, युद्ध की आग में उनका बंधन और मजबूत हुआ, और उन्होंने ओनल फॉर वन को उसकी सीमा तक धकेलना जारी रखा। उनकी जीत हालांकि मुश्किल से मिली, लेकिन निश्चित थी। बाद में जैसे ही धूल जमी और दुनिया ने राहत की सांस ली, एक बात साफ थी, इचिकावा को अपना बुलावा मिल गया था। उसने पाया कि असली शक्ति पदार्थ में हेरफेर करने या वास्तविकता को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने में नहीं, बल्कि उन लोगों की रक्षा करने में है जिनकी वह परवाह करता है। और इसलिए बोरियत के देवता ने एक नायक के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया। अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग उस महिला के साथ दुनिया की रक्षा के लिए किया जिसे वह प्यार करता था। उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। प्यार, साहस और एक दूसरे पर अटूट विश्वास की असाधारण शक्ति का प्रमाण। भविष्य हालांकि अनिश्चित, वादे से भरा था, वीरता के केंद्र में गढ़ा एक भविष्य।